चाहिए। दोस्तों, मैं गर्व के साथ ये कहूंगा, धन्वंतरी का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर आरपीएस से लेके गोप्रोम को लेके गोरस अल्ट्रा को लेके इम्यूनरिच अल्ट्रा को लेके सॉइल गार्ड को लेके ट्रैपोरिज को लेके जब किसान के पास जाता है तो विश्व में चल रही इन सभी चुनौतियों की झेलने की ताकत तैयार करने के, किसानों के बीच में तैयार करने का हमारा डिस्ट्रीब्यूटर काम करता है। दोस्तों, हम अपने आप में खुशहाल हैं, लेकिन जब हम किसान की तरफ सोचते हैं, देखते हैं, तब ये पता चलता है कि आज उसके सामने की चुनौतियों को अगर झेलने की ताकत उसके बीच में आनी चाहिए तो हर किसी को काम करना चाहिए। और वो काम करने का चुनौती आप सभी लोगों ने उठाई है। और इसीलिए जो सपना 22 साल पहले मैंने कृषि विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री लेके बाहर आया था, और तब मैंने सोचा था कि इस देश में आने वाले दिनों में जैविक खेती चलनी चाहिए, जैविक खेती का मिशन आना चाहिए। आज जाके 22 साल के बाद जब धन्वंतरी के स्टेज के ऊपर आपके सामने आता हूँ, तब अपने आप में एक गर्व महसूस करता हूँ कि हाँ, जो सपना 22 साल पहले देखा था वो आज कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। आज देश के हर एक कोने में, देश के हर एक हिस्सों में जैविक खेती का ही बोलबाला चल रहा है। और आज एग्रीकल्चर के सेक्टर में जितनी भी कंपनियां काम कर रही है, वो सभी कंपनियां जैविक खेती के इनपुट्स को लेके आ रही है। दोस्तों, अगर वो कंपनियां हमारी प्रतिस्पर्धी है, वो कंपनियां हमारी कॉम्पिटिटर है, तो दोस्तों एक बात आप दिमाग में आज तय कर लो कि जो कंपनियां आज सोच रही है उन चुनौतियों के ऊपर काम करने के लिए 10 साल पहले हमने ऑलरेडी तैयारी की है। हमारे सभी उत्पाद नेशनली इंटरनेशनली ऑर्गेनिकली अप्रूव्ड है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट धन्वंतरी के बास्केट के जरिए किसानों तक पहुंचते हैं, या तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे ऑर्गेनाइजेशन से, या तो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे, या तो वो फिर विश्व में बड़ी बड़ी कंपनियां जिन ऑर्गेनिक कंपनियों का सर्टिफिकेशन लेती है, उन कंपनियों से सर्टिफाइड है। और इसीलिए आज 25वीं सालगिरह के इस पे, जिसको हम रौप्य महोत्सव बोलते हैं, 25 साल ये इंसान के जिंदगी में एक अलग असर दिखाता है। उसी प्रकार 25 साल तक लगातार एक ही मिशन को लेके, इम्यूनिटी के मिशन को लेके, चाहे वो इंसानों में हो, चाहे वो जानवरों में हो, चाहे वो फसलों में हो, हम खाली इम्यूनिटी के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, इम्यूनिटी की एक टिकिया से शुरू हो गई ये कंपनी आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में 10 लाख से ज्यादा मरीजों, किसानों तक पहुंच गई है। लगातार पिछले 25 साल से एक ही बात को बता रही है, और वो है इम्यूनिटी। चाहे वो हम हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहे हो तो भी इम्यूनिटी की बात करते हैं, चाहे वो हम कैटल के सेक्टर में बात कर रहे हो तो भी जानवरों की इम्यूनिटी की बात करते हैं, चाहे हम मछली के सेक्टर में बात करते हैं तो मछलियों की इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में बात करते हैं तो पौधों की इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। तो हमारे खून के हर एक हिस्से में इम्यूनिटी बस गई है, और वही इम्यूनिटी को लेके पूरी दुनिया सोच रही है। इसलिए आज जिस मुकाम के ऊपर आप सब लोग खड़े हो, आने वाले 5 से 10 साल में पूरे विश्व में जिस क्रांति को लेके तहलका मचाया जाएगा, उस क्रांति में धन्वंतरी का सबसे ज्यादा हिस्सा रहेगा। और इसलिए दोस्तों, जो लोग इस कड़ी में पिछले 10, 15, 20 साल से जुड़े हैं, लगातार पसीना निकाल के काम कर रहे हैं, उनके पसीनों के कारण आज कंपनी की 25 साल की छवि बन गई है। और इस छवि में हेल्थ के साथ साथ एग्रीकल्चर के सेक्टर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ये पिछले 10 साल से आपको पता चल गया है। दोस्तों, आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर ने आरपीएस को जब लॉन्च किया था, एक ही मकसद दिल में था कि खाली दवाई देके मरीज ठीक नहीं हो सकता है, तो सुबह से नाश्ते से लेके रात के खाने तक जब तक हम हमारे लोगों को जहर मुक्त खाना नहीं खिलाएंगे, तब तक हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया का सपना पूरा नहीं होगा। आज 25वीं सालगिरह पे ऊपर भी कोई बहुत से प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं। अभी हम कैटल के सेक्टर में, जो कैटल में श्वेत क्रांति हुई थी, जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, लेकिन व्हाइट रिवॉल्यूशन के तहत हमारे देश में जर्सी, होस्टन फ्रीजन जैसी गायें आई। 10 डिग्री में सेल्सियस में रहने वाली गाय आज हम उसको 45 डिग्री में संभाल रहे हैं। 45 डिग्री में संभालते हुए आज जलवायु परिवर्तन के कारण उसके ऊपर जो बुरे असर हो रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो प्रोडक्ट लगने वाले हैं, वो सभी प्रोडक्ट आज लॉन्च होने जा रहे हैं।
व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद हमने ब्लू रिवॉल्यूशन की, जिसको नील क्रांति के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ आंध्रा के लोग हैं, हमारे यहाँ तमिलनाडु के लोग हैं, हमारे यहाँ गुजरात के लोग हैं। एक्वाकल्चर की इंडस्ट्री आज पूरे दुनिया में किसानों के लिए सबसे ज्यादा इनकम देने वाली इंडस्ट्री जानी जाती है। लेकिन वो एक्वाकल्चर की इंडस्ट्री भी ये जलवायु परिवर्तन के कारण एक अलग चुनौतियों का सामना कर रही है। एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में भी आने वाले दिनों में ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड, जिसमें कम से कम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किसान करेगा, ताकि पॉन्ड का क्लाइमेट अच्छा रहते हुए मछलियों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो जो प्रोडक्ट लगने वाले हैं वो भी प्रोडक्ट आज लॉन्च होने जा रहे हैं। दोस्तों, जो जो सेक्टर आने वाले दिनों में चैलेंजिंग है और जो जो सेक्टर आने वाले दिनों में बिजनेस की तौर के ऊपर सोचे जाते हैं, वो सभी सेक्टर में धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स है। और इसलिए जब भी हम धन्वंतरी में काम करते हैं, धन्वंतरी के बारे में सोचते हैं, सुबह जगकर जब धन्वंतरी के बारे में बताने जाते हैं, तब एक ही मकसद दिल में रखना है कि आने वाले दिनों में जो कल है वो हमारा है, कल है वो हमारा है, कल है धन्वंतरी का है। क्योंकि 10 साल 15 साल पहले अगर कंपनी ने इसके बारे में सोचा है दोस्तों, तो आज जाके पूरी दुनिया को पता चल गया है। और इसलिए दोस्तों, फक्र से बताओ कि आप धन्वंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर है, धन्वंतरी में काम कर रहे हैं और इम्यूनिटी के बारे में पूरे दुनिया को बता रहा है। क्योंकि यही इम्यूनिटी ने कोरोना के बाद पूरे विश्व को बता दिया, इस धरती के ऊपर अगर आपको जिंदा रहना है तो 2 ही नियम लागू होते हैं। एक है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जो तंदुरुस्त है वो ही जिएगा। धन्वंतरी का इम्यूरिच खाने वाला बंदा यहाँ पे तंदुरुस्त है, धन्वंतरी का आरपीएस इस्तेमाल करने वाली फसल यहाँ पे तंदुरुस्त है, धन्वंतरी का कैटल रिच खाने वाली गाय यहाँ पे तंदुरुस्त है, और धन्वंतरी का एक्वा रिच जिस पॉन्ड में जाता है वो मछली तंदुरुस्त है। तो दोस्तों, इंसानों के साथ साथ फसलों को, पौधों को, जानवरों को और मछलियों को भी तंदुरुस्त करने का काम करने वाली ये विश्व की एकमात्र कंपनी है, एकमात्र कंपनी, ओनली वन। और इसलिए मैं ये आपको कहूंगा कि आज हम सब यहाँ से जाते समय एक बात दिल में थमा के जाएंगे कि दोस्तों, हम दुनिया जिसके बारे में सोचती है उसके ऊपर पहले 10 साल पहले, 15 साल से पहले हम चल रहे हैं। और इसीलिए रास्ते की कठिनाइयां, रास्ते में आने वाली चुनौतियों से हमसे ज्यादा दूसरा कोई अवगत नहीं है। और इसीलिए जब भी कोई चुनौती आएगी तो धन्वंतरी सबसे आगे रहेगी और दोस्तों आगे ही रहेगी। धन्यवाद। जय धन्वंतरी।